हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कितना सुंदर अवसर है जनकपुर में कि जानकी स्वयंवर होने वाला है और उसके पहले की रात है। ये फुलवारी से लौटे हैं राम लक्ष्मण, तो चंद्रमा को देखकर सीता की उससे समानता करते हैं। फिर कहते हैं नहीं, ये सीता जी ऐसी कहाँ, सीता जी तो और बहुत सुंदर हैं। चंद्रमा में तो ग्रहण लगता है, चंद्रमा में तो धब्बे हैं। सब इस तरीके से भांत भांत की बातें सोचते हुए सवेरा हो जाता है और जनक जी से बुलाने के लिए भेजते हैं। तो वो संदेशा लेकर विश्वामित्र जी के पास आते हैं और कहते हैं कि आप दोनों राजकुमारों के साथ नगर में वहाँ पधारिए जहाँ पे धनुष विराजमान है। स्वयंवर का पूरा प्रावधान बना हुआ है, सीता स्वयंवर में शामिल होइए। तो सुनिए, बहुत सुंदर वर्णन है, समझ में आएगा, पूरा सुनिए मन लगा। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। पति देवता सुतीय महु, माधु प्रथम तव रेख। महिमा मित न सकहीं कही, सहस शारदा शेष। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। पति को इष्ट देव मानने वाली श्रेष्ठ नारियों में हे माता, आपकी प्रथम गणना है। आपकी अपार महिमा को हजारों सरस्वती और शेष जी भी नहीं कह सकते। सेवत तो ही सुलभ फलचारी, वरदायनी पुरारी पियारी। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुनन मुनि सब होई सुखारे। हे भक्तों को मुँह मांगा वर देने वाली, हे त्रिपुर के शत्रु शिव जी की प्रिय पत्नी, आपकी सेवा करने से चारों फल सुलभ हो जाते हैं। हे देवी, आपके चरण कमलों की पूजा करके देवता, मनुष्य और मुनि सभी सुखी हो जाते हैं। मोर मनोरथ जानहुनी के बसों सदा, उर्पुर सभी के कीन्यो प्रकट न कारंते ही। अस कही चरण गए वैदेही। मेरे मनोरथ को आप भली बात जानती हैं, क्योंकि आप सदा सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करती हैं। इस कारण मैंने उसको प्रकट नहीं किया। ऐसा कहकर जानकी जी ने उनके चरण पकड़ लिए। बिने प्रेम बस भई भवानी, कसी माल मूरत मुस्कानी। सारद से प्रसाद सिर धरेऊ, बोली गौरी रसुई भरेऊ। गिरिजा जी सीता जी के विनय और प्रेम के वश हो गई। उनके गले की माला खिसक पड़ी और मूर्ति मुस्कराई। सीता जी ने आदरपूर्वक उस प्रसाद माला को सिर पर धारण किया। गौरी जी का हृदय हर्ष से भर गया और वे बोली, सुनि से सत्य असीस हमारी, पूजई मन कामना तुम्हारी। नारद वचन सदा सुचि साचा, सोवर मिलई जाई मनुराचा। हे सीता, हमारी सच्ची आशीष सुनो, तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। नारद जी का वचन सदा पवित्र, संशय भ्रम आदि दोषों से रहित और सत्य है। जिससे तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है, वही वर तुमको मिलेगा। कौन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। मनु जाहि राचो मिलहि, सोबर साज सुंदर सांवरो। करुणा निधान सुजान सील, सनेहु जानत रावरो। यही भांति गौरी असीस, सुनि सिय सहित हर्षि अली। तुलसी भवानी पूजे, पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। कौन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है, वही स्वभाव से ही सुंदर सांवला वर श्री रामचंद्र जी तुमको मिलेगा। वह दया का खजाना और सुजन सर्वज्ञ है, तुम्हारे शील और स्नेह को जानता है। इस प्रकार श्री गौरी जी का आशीर्वाद सुनकर जानकी जी समेत सब साखियाँ हृदय में हर्षित हुई। तुलसीदास जी कहते हैं, भवानी जी को बार बार पूज कर सीता जी प्रसन्न मन से राजमहल को लौट चली। जानी गौरी अनुकूल सियहि, हरस न जाय कही। मंजुल मंगल मूल वामंग फरकन लगे। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। गौरी जी को अनुकूल जानकर सीता जी के हृदय को जो हर्ष हुआ वह कहा नहीं जा सकता। सुंदर मंगलों के मूल उनके बाई अंग फड़कने लगे। हृदय सराहत सी लुनाई, गुरु समीप गमने दो भाई। राम का सबको सुख पाही, सरल स्वभाव छुअत चल नाही। हृदय में सीता जी के सौंदर्य की सराहना करते हुए दोनों भाई गुरु के पास गए। श्री रामचंद्र जी ने विश्वामित्र जी से सब कुछ कह दिया, क्योंकि उनका सरल स्वभाव है, छल तो उसे छूता भी नहीं है। सुमन पाई मुनि पूजा कीनी, पुण्य शीस दून बाइन दीनी। सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुनि भये सुखारे।
सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुनि भय सुखारे। फूल पाकर मुनि ने पूजा की, फिर दोनों भाइयों को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे मनोरथ सफल हो। यह सुनकर श्री राम लक्ष्मण सुखी हुए। करि भोजन मुनिवर विज्ञानी, लगे कान कछु कथा पुरानी। विगत दिवस गुरु आय सुपाई, संध्या करन चले दो भाई। श्रेष्ठ विज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी भोजन करके कुछ प्राचीन कथाएं कहने लगे। इतने में दिन बीत गया और गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई संध्या करने चले गए। प्राची ऋषि शशि हुए उजुआवा, शिष मुख सरिस देख सुख पावा। बहु विचार कीन मन माही, सिय बदन सम हिम करनाही। उधर पूर्व दिशा में सुंदर चंद्रमा उदय हुआ। श्री रामचंद्र जी ने उसे सीता के मुख के समान देखकर सुख पाया। फिर मन में विचार किया कि यह चंद्रमा सीता जी के मुख के समान नहीं है। कवन सुख आज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। जन्म सिंधु पुनि बंधु विषु दिन मलिन सकलंक। सिय सुख समता पाव, किमि चंदु बापुरो रंक। कवन सुख आज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। खारी समुद्र तो इसका जन्म, फिर उसी समुद्र से उत्पन्न होने के कारण विष इसका भाई। दिन में यह मलिन शोभाहीन निस्तेज रहता और कलम की दागे काले दाग से युक्त है। बेचारा गरीब चंद्रमा सीता जी के मुख की बराबरी कैसे कर पा सकता है। घटई बड़ई बिरहिन दुखदाई, ग्रसई राहु निज संधि पाई। कोक शोक प्रति पंकज द्रोही, अवगुण बहुत चंद्रमा तो ही। फिर यह घटता बढ़ता है, बिरहिणी स्त्रियों को दुख देने वाला है। राहु अपनी संधि में पाकर इसे ग्रस लेता है। चकवे को चकवी के वियोग का शोक देने वाला और कमल का वैरी उसे मुरझा देने वाला है। हे चंद्रमा, तुझमें बहुत से अवगुण हैं जो सीता जी में नहीं है। वैदेही मुखपट तरदी ने होई, दोष बड़ अनुचित की ने। सीएम मुख छवि विदु ब्याज बखानी, गुरु पही चले निशा बढ़ जानी। अतः जानकी जी के मुख की तुझे उपमा देने में बड़ा अनुचित कर्म करने का दोष लगेगा। इस प्रकार चंद्रमा के कहे बहाने सीता जी के मुख की छवि का वर्णन करके एक बड़ी रात हो गई। जानवे गुरु जी के पास चले। करि मुनि चरण सरोज प्रणामा, आय सुपाई कीन विश्रामा। विगत निसार रघुनायक जागे, बंधु बिलो के कहन अस लागे। मुनि के चरण कमलों में प्रणाम करके आज्ञा पाकर उन्होंने विश्राम किया। रात बीतने पर श्री रघुनाथ जी आगे जागे और भाई को देखकर ऐसा कहने लगे। वरुण लोक अवलोक ताता, पंकज कोक लोक सुखदाता। बोले लखन जोर जुग पानी, प्रभु प्रभाव सूचक मृदुबानी। हे तात, देखो कमल चक्रवाक और समस्त संसार को सुख देने वाला अरुणोदय हुआ है। लक्ष्मण जी दोनों हाथ जोड़कर प्रभु के प्रभाव को सूचित करने वाली कोमल वाणी बोले। कवन सुख आज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। अरुणोदयम सकुचे कुमुद उडगन ज्योति मलीन। जिमि हो तुम्हारे आगमन सुनि भय नृपति बलहीन। कौन सुख आज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। अरुणोदय होने से कुमुदनी सुख आ गई और तारागणों का प्रकाश फीका पड़ गया। जिस प्रकार आपका आना सुनकर सब राजा बलहीन हो गए हैं। नृप सब नखत करई उजियारी, टारे न सकई चाप तम भारी। कमल कोक मधुकर खगनाना, हर से सकल निशा अवसाना। सब राजा रूपी तारे उजाला मंद प्रकाश करते हैं, पर वे धनुष रूपी महान अंधकार को हटा नहीं सकते। रात्रिकांत होने से जैसे कमल चकवे भौरे और नाना प्रकार के पक्षी हर्षित हो जा रहे हैं, ऐसे ही प्रभु सब भगत तुम्हारे हुई हैं, टूटे धनुष सुखारे। वह भानु बिनु श्रम तम नासा, दुरे नखत जग तेज प्रकाशा। वैसे ही हे प्रभु, आपके सब भक्त धनुष टूटने पर सुखी होंगे। सूर्योदय हुआ बिना ही परिश्रम, अंधकार नष्ट हो गया, तारे छिप गए, संसार में तेज का प्रकाश हो गया। रवि निज उदय ब्याज रघुराया, प्रभु प्रताप सब नपन दिखाया। तहु बल महिमा उद्घाटी, प्रगटी धन विघटन परिपाटी। वे रघुनाथ जी सूर्य के ने अपने उदय के बहाने सब राजाओं को प्रभु पर प्रताप दिखलाया और आपकी विजयों के बल की महिमा को उद्घाटित करने, खोल कर दिखाने के लिए धनुष तोड़ने की यह पद्धत प्रकट हुई। बंधु वचन सुनी प्रभु मुस्काने, हुए सुचि सहज पुनीत नहाने। नित्य क्रिया करी गुरु पहियाए, चरण सरोज सुभग सिर नाये। भाई के वचन सुनकर प्रभु मुस्कराए, फिर स्वभाव से ही पवित्र श्री राम जी सोच से निवृत्त होकर स्नान किया और नित्य कर्म करके गुरु जी के पास आए। आकर उन्होंने गुरु जी से सुंदर चरण कमलों में सिर नवाया। सदानंद तब जनक बुलाए, कौशिक मुनि नहीं तुरत पठाए। जनक विनय तिन आई सुनाई, हर से बोल लिए दो भाई। तब जनक जी ने सदानंद जी को बुलाया और उन्हें तुरंत ही विश्वामित्र मुनि के पास भेजा। उन्होंने आकर जनक जी की विनती सुनाई। विश्वामित्र जी ने हर्षित होकर दोनों भाइयों को बुलाया। कौन सुख आज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही।
सदानंद पद बंदे प्रभु बैठे गुरु पई जाई। चलत तात मुनि कहो तत्पटवा जनक बुलाई। कौन सु काज कठिन जग माही जो नहीं हो तात तुम पाई। सदानंद जी चरणों की वंदना करके प्रभु श्री राम जी गुरु जी के पास जा बैठे। तब मुनि ने कहा हे तात चलो जनक जी ने बुला भेजा है। बोलो सियावर राम